रविवार 21 सितंबर की सुबह उत्तराखंड में ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सुबह 7 बजे टिहरी गढ़वाल कॉलेज की प्रोफेसर सुमन रोज की तरह अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। करीब 7:55 के आसपास खालिद मलिक नाम एक शख्स का मैसेज आया। खालिद ने कहा कि उसकी बहन को परीक्षा देनी है और इसके लिए सुमन पेपर हल कर दे। प्रोफेसर सुमन ने हामी भर दी। करीब 11:35 पर उनके पास 3 पन्नों का प्रश्न पत्र आया। पेपर आसान था, जिसे सुमन ने 10 मिनट में हल कर खालिद को भेज दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें शक हुआ कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हुआ। संदेह होने पर उन्होंने तुरंत उत्तराखंड स्टूडेंट स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार को फोन किया और पूरी बात बताई। सुमन ने व्हाट्सएप पर सवाल जवाब की कॉपी भी पवार को भेज दी। ये जानकारी बाद में पुलिस की दर्ज एफआईआर में सामने आई। एफआईआर के मुताबिक सुमन, खालिद मलिक और उसकी बहनों साबिया व हीना समेत कई नाम इसमें शामिल है। पुलिस का कहना है कि या तो परीक्षा में चीटिंग कराने में मदद की गई या फिर भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने की साजिश रची गई। दरअसल रविवार सुबह 11 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, जो 1 बजे तक चलनी थी, लेकिन आरोप लगा कि 11:30 बजे ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। बॉबी पवार और अन्य छात्र संगठनों ने ये आरोप सोशल मीडिया पर शेयर किया। तो वहीं इस बीच उत्तराखंड बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। शाम तक हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने कार्रवाई की। देहरादून जिला मजिस्ट्रेट ने रविवार रात को ही शहर की 12 जगहों पर BNSS की धारा 163 लागू कर दी, जिससे 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई जा सके। बावजूद इसके कि परेड ग्राउंड समेत शहर के कई हिस्सों में छात्र जुटते रहे। ऐसे में छात्रों संगठनों का कहना है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए। बॉबी पवार ने कहा कि प्रोफेसर सुमन ने ही सबसे पहले पेपर लीक की जानकारी दी। उल्टा उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, जो गलत है। उनका केस वापस होना चाहिए। तो वहीं जहां एक और देहरादून में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर UKSSC के पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी खालिद को हरिद्वार के किसी अज्ञात स्थान से गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी देहरादून और हरिद्वार SSPS की संयुक्त कार्रवाई में की गई। दोनों SSPS खालिद से वही पूछताछ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए पेपर मामले में खालिद की बहन साबिया को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में सामने आया है कि खालिद बहादुराबाद सेंटर में रूम नंबर 9 में परीक्षा दे रहा था, जहां जैमर नहीं लगा था। पूरे सेंटर में 18 कमरों में सिर्फ 15 में ही जैमर लगाए गए थे। रूम नंबर 9 उनमें शामिल नहीं था, जिससे पेपर लीक की संभावना बनी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि खालिद ने 4 अलग-अलग सेंटर से आवेदन भरे थे, जबकि नियम के मुताबिक एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही सेंटर से आवेदन कर सकता है। खालिद की बहन साबिया ने टिहरी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर को पेपर भेजा और वहां से उत्तर खालिद तक पहुंचाए। फिलहाल पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि पेपर किस डिवाइस से सेंटर से बाहर आया। खालिद की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 18 कमरों में से सिर्फ 15 में ही जैमर किसने लगाए थे और इस पेपर लीक में कौन कौन शामिल है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही SSC के पेपर में गड़बड़ी को लेकर भी छात्र सड़कों पर उतरे थे और अब उसी तरह की तस्वीरें उत्तराखंड में भी देखी जा रही है। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TH।